हेलो फ्रेंड्स, भारतीय राज्य व्यवस्था में हम लोग बात करें संविधान के अनुच्छेद, जिसमें हम लोग आज बात करेंगे उच्चतम न्यायालय के अनुच्छेद के बारे में। सबसे पहला था 124 जो कि हमें बताता है उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन से संबंधित। फिर 124 का जो कि बताता है राष्ट्रीय न्यायिक शक्ति आयोग से संबंधित। अनुच्छेद नंबर 124 का आयोग के कार्य से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद नंबर 124 का संसद के कानून बनाने की शक्ति। अनुच्छेद नंबर 125 हमें बताता है न्यायाधीशों के वेतन आदि से संबंधित। अनुच्छेद नंबर 126 बताता है कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। अनुच्छेद नंबर 127 बताता है तटस्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद नंबर 128 बताता है उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। जबकि अनुच्छेद नंबर 129 बताता है उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्याय होना। जबकि अनुच्छेद नंबर 130 बताता है उच्चतम न्यायालय का स्थान। अनुच्छेद नंबर 131 बताता है उच्चतम न्यायालय की आरंभिक आधिकारिकता के से संबंधित। आगे बात करते हैं तो अनुच्छेद नंबर 131 का जो कि बताता है केंद्रीय अधिकारियों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों पर विचार के लिए सर्वोच्च न्यायालय का विशेषाधिकार। अनुच्छेद नंबर 132 बताता है कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली आधिकारिकता। अनुच्छेद नंबर 133 बताता है उच्च न्यायालय से सिविल विषयों से संबंधित अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली आधिकारिकता। अनुच्छेद नंबर 134 बताता है दंडिक विषयों में उच्चतम न्यायालय की अपीली आधिकारिकता। अनुच्छेद नंबर 134 का बताता है उच्चतम न्यायालय से अपील के लिए प्रमाण पत्र। अनुच्छेद नंबर 135 बताता है विधिमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की अधिकारिकता और शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रत्युत्थित होना। अनुच्छेद नंबर 136 बताता है अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाज़त। जबकि अनुच्छेद नंबर 137 बताता है निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाज़त। जबकि अनुच्छेद नंबर 138 बताता है उच्चतम न्यायालय की आधिकारिकता की वृद्धि। आगे बात करते हैं तो अनुच्छेद नंबर 139 हमें बताता है कुछ रिट निकालने की शक्तियाँ या उच्चतम न्यायालय का प्रदत्त किया जाना। अनुच्छेद नंबर 139 का बताता है कुछ मामलों का अंतरण। अनुच्छेद नंबर 140 बताता है उच्चतम न्यायालय की अनुशासनिक शक्तियाँ। अनुच्छेद नंबर 141 बताता है उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि की सभी न्यायालयों पर आप दखल होना। अनुच्छेद नंबर 142 बताता है उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों के प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश। अनुच्छेद नंबर 143 में बताता है उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। जबकि अनुच्छेद नंबर 144 बताता है सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता से कार्य किया जाना। अनुच्छेद नंबर 144 का बताता है नियमों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के निस्तारण के लिए विशेष प्रावधान। अनुच्छेद नंबर 145 बताता है न्यायालय के नियम आदि। जबकि अनुच्छेद नंबर 146 बताता है उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यय। जबकि अनुच्छेद नंबर 147 जो बताता है निर्वाचन से संबंधित। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।